तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये एडिटोरियल सेशन। तो देखिए यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है जिन्हें आपको जानना चाहिए। एक वर्ड नया देखने को मिल रहा है, डिबॉकल। डिबॉकल का अर्थ होता है घोर विफलता। और किसी चुनाव में किसी पार्टी के लिए अगर डिबॉकल का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ होगा करारी हार। ठीक है ना। और एक वर्ड है हेड। हेड से हेरिड बन गया है। तो हेड का अर्थ सर होता है, ये तो हम लोगों को मालूम है ही। हेड का यहाँ पर जो अर्थ है वह अर्थ है की ओर बढ़ना। ठीक है ना। और एक वर्ड है ट्रेल। ट्रेल का अर्थ है पिछड़ना। कोई आदमी किसी से ट्रेल कर जाए तो उससे पिछड़ जाएगा, उसके पीछे पीछे चलेगा। ठीक है ना। अब ट्रैक्टर देखे ना, उसके पीछे लगा हुआ रहता है ट्रेलर, है ना। तो आगे ट्रैक्टर चलता रहता है और पीछे पीछे ट्रेलर मतलब कि गतिमान रहता है। ठीक है ना। तो बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए मैटर क्या है। तो कह रहा है व्हेन जस्टिन ट्रूडो रिजाइंड, मतलब जब जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन जनवरी, मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर जनवरी में। इट सीम्ड, सिम का यहाँ पर अर्थ है मालूम पड़ना। तो कह रहा है कि तब मालूम पड़ा डैट कि हिज पार्टी, मतलब उसका पार्टी, मतलब जस्टिन ट्रूडो का पार्टी, द लिबरल्स, है ना। द लिबरल्स पार्टी का नाम है। आई क्या कर रहा है हु वर ट्रेलिंग। तो लिबरल पार्टी जो थे वे क्या कर रहे थे, तो पिछड़ रहे थे द कंजर्वेटिव्स, मतलब कंजर्वेटिव से बाई 25 पॉइंट्स, मतलब 25 पॉइंट से इन ओपिनियन पोल्स, मतलब कि ओपिनियन पोल में, है ना। वाज हेडेड फॉर एन इलेक्ट्रल डिबॉकल। और इस वजह से वो जो पार्टी जस्टिन ट्रूडो का था वह मतलब कि आगे बढ़ा हुआ था किस ओर, तो चुनावी घोर विफलता की ओर। ठीक है ना। तो ओपिनियन पोल में 25 पॉइंट से पीछे दिखाया गया, इस वजह से वो लगा कि घोर विफलता की ओर पार्टी बढ़ी हुई है, मतलब कि बहुत तगड़ा हार होने वाला था पार्टी का, ऐसा मतलब कि ओपिनियन पोल में बताया गया। आई क्या कर रहा है मिस्टर ट्रूडो इन पावर फॉर नियरली अ डिकेड, मतलब मिस्टर ट्रूडो सत्ता में करीब करीब एक दशक से हैड बिकम हाईली अनपॉपुलर अमिड इकोनॉमिक वाउज। वाव मतलब होता है परेशानी, पीड़ा, तकलीफ। तो कह रहा है कि एक दशक से, मतलब करीब एक दशक से सत्ता में जो था मिस्टर ट्रूडो, वह बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुका था आर्थिक परेशानियों के बीच। पियरे पॉलीवर द कंजर्वेटिव लीडर, तो कंजर्वेटिव लीडर है, इसका विरोधी है पियरे पॉलीवर, बिल्ट हिज कैंपेन ऑन अ कॉल फॉर चेंज। अब देखिए यहाँ पर बिल्ड ऑन, बिल्ड से बिल्ट बन गया। तो बिल्ड ऑन का अर्थ होता है आधारित होना, जोड़ना भी होता है या फिर आधारित करना भी होता है। कैंपेन मतलब चुनाव प्रचार। तो जस्टिन ट्रूडो का जो मतलब दूसरे विपक्षी दल का जो नेता जो था वो पियरी पॉलीवर, उसने क्या किया हुआ था, तो अपना चुनावी प्रचार आधारित किया हुआ था किस पर, तो बदलाव के लिए पुकार पर। आगे क्या कराया ब्रांडिंग। ब्रांड का अर्थ यहाँ पर है किसी को किसी रूप में व्याख्या करना, है ना। ब्रांडिंग द थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द लिबरल पार्टी एज द लॉस्ट डिकेड फॉर कनाडा। तो लगातार जो 3 कार्यकाल था लिबरल्स का, लिबरल पार्टी का, तो उसको किस तरीके से व्याख्या किया, तो कनाडा के लिए गंवाया हुआ दशक के तौर पर, मतलब कि जिस तरीके से आप समय गंवा देते कुछ नहीं कर देते हैं करते हैं, तो उस तरीके से लॉस्ट टाइम आप कहोगे तो लॉस्ट विकेट होगा। मतलब कि ऐसा बताया गया है कि जो लगातार जो 3 कार्यकाल रहा ट्रूडो का, वह समझो कि बेकार ही रहा, एकदम गंवा दिया उसने तीनों कार्यकाल को, कुछ किया नहीं, इस तरीके से प्रस्तुत किया गया।
उसके विरोधी के द्वारा, ट्रूडो के विरोधी के द्वारा। आगे क्या कह रहा है, 8 फिर भी इन अ स्टनिंग पॉलिटिकल टर्न अराउंड। तो देखिए, स्टनिंग का एक अर्थ होता है बेहद खूबसूरत और एक अर्थ होता है आश्चर्यजनक, है ना, चकित कर देने वाला, है ना। टर्न अराउंड का मतलब होता है ऐसा हालात जिसमें मतलब कि निगेटिव से चीज़ें बदल कर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फिर भी एक मतलब कि चकित कर देने वाले, है ना, आश्चर्यजनक राजनीतिक टर्न अराउंड में द लिबरल पार्टी ने बीट यानी कि मात दिया द कंजर्वेटिव्स यानी कि कंजर्वेटिव्स को इन द अप्रैल 28 नेशनल इलेक्शन, मतलब 28 अप्रैल का जो राष्ट्रीय चुनाव था उसमें। टू पिवटल डेवलपमेंट्स, दो निर्णायक, डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पर है घटनाक्रम, ठीक है ना। तो दो मतलब कि निर्णायक घटनाक्रम बिटवीन मिस्टर ट्रूडोज एग्जिट एंड द इलेक्शंस, यानी कि किसके बीच दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो मिस्टर ट्रूडो का मतलब कि निकासी, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, और नाउन के तौर पर होगा यूज तो निष्कासन या निकासी कहेंगे आप। तो ट्रूडो का निकासी हुआ और इलेक्शंस जो हुआ उसके बीच के दो घटनाएं की बात करें, रिसेप्ट उसने क्या किया, तो नया आकार दिया द कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, मतलब कि देश के राजनीतिक भू दृश्य को। देखिए, लैंडस्केप कहने का मतलब ये है जहाँ पर आप जिस जमीन पर हो और उसके आसपास का जो नज़रिया है तो वो कहा जाता है लैंडस्केप, है ना। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का लैंडस्केप अलग है, और फिर झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ये सब का अलग है, ठीक है ना। और तो राजनीतिक पॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदलता रहता है, कभी ये उसमें चला गया, वो उसमें चला गया, ये हुआ वो हुआ, तो यही बात है भूदृश्य जिसको कहा जाता है। आई क्या कह रहा है, फर्स्ट पहली बात है मार्क कार्नी एन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर बैंकर, मतलब एक अर्थशास्त्री और पहले का बैंकर, मतलब भूतपूर्व बैंकर। वाज चूजन मतलब चुना गया एज मिस्टर ट्रूडोज सक्सेसर, मतलब मिस्टर ट्रूडो के सक्सेसर के तौर पर, मतलब उत्तराधिकारी के तौर पर। पहला बात तो ये हो गया। मिस्टर कार्नी डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर ट्रूडोज लेगेसी, तो मिस्टर कार्नी ने क्या किया, दूर किया खुद को मिस्टर ट्रूडो की विरासत से, है ना, उसके द्वारा जो भी काम किया गया था वो सबसे उसने क्या किया, अलग कर दिया, उसका जो भी विरासत था धरोहर उससे अलग किया। एंड रिफ्रेम्ड, और रिफ्रेम किया द इलेक्शन को एज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर टू रीबिल्ड कनाडाज इकोनॉमी, मतलब कि कनाडा के अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने के लिए। आई क्या कर रहा है, सेकेंड दूसरा बात क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प्स रिटोरिक, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का रिटोरिक जो होता है वह बहुत ही लच्छेदार भाषण होता है, लोगों को आकर्षित करने वाला होता है, भले उसमें सच्चाई हो या नहीं हो, सच्चे मन से वो भाषण दिया गया हो या नहीं हो, लोगों को लुभाने के लिए जो है ना, इम्प्रेस करने के लिए भाषण दिया था उसको रिटोरिक कहा जाता है। तो कह रहा है कि दूसरा बात जो था वो डोनाल्ड ट्रम्प का रिटोरिक अबाउट मेकिंग कैनेडा द 51st स्टेट ऑफ द यूएस, है ना। तो कनाडा को यूएस का एक क्या नाम राज्य बनाने का रिटोरिक जो था वो था दूसरा पॉइंट। गैल्वेनाइज्ड, उस चीज़ ने क्या किया, तो एकत्रित किया, है ना, ठीक है ना, गैल्वेनाइज किया, मतलब मजबूत किया, है ना। कैनेडियन नेशनलिज्म, यानी कि कनाडा के राष्ट्रवाद को एन ऑफर्ड, और ऑफर किया अ न्यू पर्पस, एक नया उद्देश्य एंड परस्पेक्टिव और नजरिया टू मिस्टर कार्नीज इलेक्ट्रल बैटल, यानी कि मिस्टर कार्नी के मतलब कि चुनावी क्या कहते हैं लड़ाई को, गैल्वेनाइज का अर्थ प्रेरित करना होता है ना। गैल्वेनाइज आप साइंस में भी पढ़ते हैं तो वो अलग प्रोसेस होता है, वो अलग चीज़ होता है, यहाँ पर है प्रेरित करना, ठीक है। उसके बाद है ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उसने यानी कार्नी ने खुद को प्रस्तुत किया, पेश किया एज द बेस्ट कैंडिडेट, सबसे उत्तम उम्मीदवार के तौर पर। इक्विप्ड मतलब होता है लैस, है ना, या संवारना भी होता है, किसी को इक्विप करना मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए मतलब तैयार करना भी होता है। टू स्टैंड अप मतलब कि सामना खड़ा होना, है ना। टू मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट, यानी मिस्टर ट्रम्प का जो धमकी एंड टैरिफ्स, और जो टैरिफ्स थे उसका सामने मतलब कि डट करके
मतलब कि खुद को क्या किया, इक्विप किया, लैस किया, जो भी चीज़ उसके लिए ज़रूरी था उस वैसा अपने आप को बनाया। हिज रिकॉर्ड एज अ सक्सेसफुल सेंट्रल बैंकर, उसका रिकॉर्ड यानी कार्नी का रिकॉर्ड किस तौर पर, तो सफल केंद्रीय बैंकर के तौर पर। हु लेड, जिसने क्या किया, तो अगुवाई किया कनाडा, कनाडा का थ्रू द 2008-9 रिसेशन, रिसेशन मतलब होता मंदिर, मतलब 2008-9 का जो मंदिर जो था उससे में क्या किया, अगुवाई किया कनाडा का। एंड यूके, और यूके का थ्रू द क्योटिक ब्रिक्सिट, और क्योटिक मतलब होता है बिना ऑर्डर का, मतलब अस्त व्यस्त है ना, उथल पुथल भरा है ना। तो यूके का भी किया, तो किसके किस 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 समय, तो जो ब्रिक्सिट जो था, ब्रिक्सिट एक मुद्दा था, उसमें ब्रिटेन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूर हो गया था, वो बहुत पुराना बात है, उसको छोड़िए। तो इससे ब्रिक्सिट जो है, उथल पुथल बड़ा जो फैसला था ईयर्स, उसमें भी वो वाई किया था। ऑल्सो हेल्प द कॉज, तो इस चीज़ ने भी क्या किया, तो कॉज का अर्थ यहाँ पर मुहिम, अभियान, तो जो कार्नी का मुहिम था उसमें मदद किया। मतलब लोग में साख बना हुआ था कि देखो ये, मतलब कि कनाडा को भी बाहर निकाला हो मंदी से, और यूके को भी क्या किया था, अगुवाई, यूके का भी अगुवाई किया था कि उथल पुथल बड़ा जो ब्रेक्सिट ईयर्स था उसके दौरान। आगे क्या करा, द रिजल्ट्स वर नॉट इंटायरली डिसअपॉइंटिंग, तो परिणाम पूर्ण रूप से निराशाजनक नहीं थे फॉर द कंजर्वेटिव्स, मतलब कंजर्वेटिव्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी फिगर्स, प्रिलिमिनरी मतलब इनिशियल, तो शुरुआती आंकड़ों के अनुसार द पार्टी वन 41.4% ऑफ द वोट, तो पार्टी ने, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी ने कितना प्राप्त किया, तो 41.4% वोट। सरपासिंग मतलब सरपास किया इट्स 2011 मेजोरिटी विथ 39.6% वोट्स, और 2011 का जो 39.6% वोट्स था उसको सरपास किया। आगे क्या करा, बट लेकिन व्हाट हैपेंड दिस टाइम, इस बार जो हुआ, वाज अ मोर यूनिफाइड कंसोलिडेशन, मतलब कि ज़्यादा एकत्रित है ना, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड लिबरल वोट्स है ना, फेवरिंग जो कि पक्ष लेता हुआ द लिबरल, मतलब लिबरल का पक्ष लेने वाला है ना, प्रोग्रेसिव वोट का और लिबरल वोट्स का कंसोलिडेशन। आई क्या करा, व्हेन मिस्टर पॉलीवर टॉक्ड अबाउट, जब मिस्टर पॉलीवर ने बात किया अबाउट क्रैकडाउन, क्रैकडाउन मतलब सख्ती, कड़ाई, ऑन फेंटेनाइल मतलब फेंटेनाइल पर, अपोज टैक्स, अपोज किया टैक्स का, टैक्स हाइक्स का, एंड थ्रेटन और धमकी दिया, टू विथहोल्ड, विथहोल्ड का मतलब तो रोकना, जैसे कि सरकार कोई फंड को विथहोल्ड की हो तो मतलब उस फंड को रोकी हुई है ना। फेडरल फंडिंग है ना, फॉर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लिए। नन कंजर्वेटिव्स वोट्स सॉ दीज, तो नन कंजर्वेटिव वोट्स, वोटर्स, वोटर्स लिखा हुआ, वोट्स नहीं, मतलब क्या क्या देखा इन चीज़ों को, एज ट्रम्प स्टाइल रिटोरिक, ट्रम्प स्टाइल रिटोरिक के तौर पर देखा है ना, मतलब उसकी बातों पर जनता को यकीन नहीं है, कनाडा की जनता को। एंड ग्रेविटेटेड, ग्रेविटेट मतलब होता है आकर्षित होना, टुवर्ड्स द लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ। आगे क्या करा, द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, नई डेमोक्रेटिक पार्टी, लीड बाई जगमीत सिंह, जगमीत सिंह के वाई वाला, सो इट्स वोट शेयर, उसने देखा अपना वोट शेयर का प्लमिट, प्लमिट मतलब होता है बहुत ज़्यादा गिरावट है ना, फ्रॉम 18% इन 2021 टू जस्ट 6%, मतलब कि 18% मिला था 2021 में, और जस्ट 6% मिला इस बार। वाइल जबकि द लिबरल सर्ज, सर्ज मतलब होता है उछाल, अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि, तो लिबरल ने क्या किया, उछाल देखा, फ्रॉम 32.6% टू 43.5%, यानी कि 32.6% से 43.5% का उछाल उसमें आया। आई क्या करा, वाइल जबकि मिस्टर कार्नी डिजर्व्स, वाइल जहाँ मिस्टर कार्नी डिजर्व्स मतलब कि हकदार है, क्रेडिट मतलब श्रेय का, फॉर द टर्न आउट मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि हालात बनाया है ना, टर्न आउट मतलब आप, हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कि ऐसा हालात जिसमें निगेटिव से पॉजिटिव में चीज़ें बदले। ही शुड प्रिपेयर, तो उसे तैयार होना चाहिए, द ही शुड प्रिपेयर द कंट्री, देश को तैयार करना चाहिए, फॉर द पाथ हेड, आए के रास्तों के लिए। डिस्पाइट द लिबरल्स सर्जिंग पॉपुलरिटी, मतलब लिबरल के उछाल वाले पॉपुलरिटी के बावजूद, दे आर स्टिल प्रोजेक्टेड, तो उनका अभी भी क्या अनुमान है,
टू फॉल अपार्ट मतलब दूर रहने का, है ना, कमी पड़ना, फॉल दूर रहने का यहाँ पर सेंस मेजोरिटी से। ऑफ द 172 सीट मेजोरिटी, 172 सीटों का जो मेजोरिटी है उससे दूर रहने का अनुमान है। आगे क्या करा, मेजोरिटी मार्क इन द 343 मेंबर पार्लियामेंट, मतलब 343 सीट वाले पार्लियामेंट में। आगे क्या करा, कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकार, डिपेंडेंट ऑन स्मॉलर पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों पर आधारित निर्भर, कुड कॉम्प्लिकेट, क्या कर सकते हैं तो जटिल बना सकते हैं हिज लेजिस्लेटिव एम्बिशन की मतलब लेजिस्लेटिव उनका जो महत्वाकांक्षा है उसको। मोरोवर इसके अलावा मिस्टर कार्नी एंड मिस्टर ट्रम्प एग्री, दोनों मतलब एग्री करते हैं डैट कि द ट्रेडिशनल रिलेशन बिटवीन कनाडा एंड द यूएस इज ओवर, मतलब कि पारंपरिक जो रिश्ता था कनाडा और यूएस के बीच वह ख़त्म है। विच मीन जिसका मतलब है द लीडर्स विल हैव टू लॉन्च, यानी नेताओं को लॉन्च करना होगा टॉक्स फॉर अ न्यू इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, मतलब कि नए आर्थिक और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए। आई क्या मिस्टर कार्नी मस्ट आल्सो टेक स्विफ्ट मेयर्स, मतलब कि मिस्टर कार्नी को क्या भी करना चाहिए तो स्विफ्ट फुर्ती से भरा मतलब कि उपाय कदम लेने होंगे। टू ऑफसेट मतलब कि बराबरी करने का मतलब कोई चीज़ निगेटिव है उसके और उतना ही कोई चीज़ से आप पॉजिटिव कर लेते हैं। जैसे कोई मतलब कि आदमी है उसमें कोई निगेटिव क्वालिटी है, उसमें कोई पॉजिटिव क्वालिटी भी होता है तो उसको ऑफसेट कर देता है निगेटिव क्वालिटी को। तो ऑफसेट करने के लिए द इम्पैक्ट मतलब असर ऑफ द ट्रम्प के टैरिफ्स का, एंड रिवेटलाइज मतलब कि फिर से उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ज़्यादा कारगर बनाने के लिए, है ना, ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आर्थिक विकास को ज़्यादा तगड़ा बनाने के लिए। ऑल द वाइल्ड साथ ही, है ना, एट द सेम टाइम यहाँ पर अर्थ होगा ऑल द वाइल्ड का स्टैंडिंग फ्रॉम फॉर्म मतलब मजबूती के साथ खड़ा होना अगेंस्ट अमेरिकन प्रेशर के सामने, एंड फॉर कनाडा सॉवरेनिटी और कनाडा के स्वायत्तता के लिए। ठीक है ना, तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।